बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट ट्रेडिंग की। ये है क्लास 7। अच्छा, 7 क्लास में ना पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो, ताकि आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं समझ में आ जाए। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि अच्छे अच्छे कॉइन्स जो हैं वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, और हमने अच्छे कॉइन्स की लिस्ट भी बना ली थी। इसमें हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि एक स्पोर्ट ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल भी है, बाइनांस के स्पोर्ट ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल होगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपने तसल्ली से देखनी है। अगर टाइम नहीं है अभी तो आप वॉच लेटर में डाल के इसको बाद में भी देख सकते हो। तो उन कॉइन्स को हम अपने लिस्ट में हमने ऐड कर लिया था। अब क्या करेंगे, हम उनको देखेंगे, उसमें से जो हमें अच्छा लगेगा उसकी बाइंग सेलिंग करके आपको बताऊंगा कि इसको आपने बाय कैसे करना है, या प्रॉफिट हो जाए सेल कैसे करना है। अगर आप उस कीमत से, जिस कीमत पे चल रहा है, नीचे आने पे बाय करना चाहते हो और उस वक्त आप बिजी होते हो, सो रहे होते हो, आप चाहते हो खुद बाय हो जाए, वो कैसे होगा, खुद सेल कैसे होगा, ये सारी चीजें स्पोर्ट ट्रेडिंग जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और लाइक करनी है और अच्छा सा कमेंट कर देना, और कहीं से भी समझना है आपको, आपने स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेज के यहां से समझ नहीं आ रही, तो मैं वॉइस नोट में भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझा दूंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा यार, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अभी जो वीडियो स्टार्ट होगी ना वो कुछ टाइम पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, जिसमें थोड़ी सी कोइंस वगैरह की प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब इस वक्त अगर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 1 लाख से ऊपर, तो तब तकरीबन 25-26 हज़ार थी, तब मैंने रिकॉर्ड की थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त दी है, आपको देख के ना मज़ा आ जाएगा। इस वजह से वो वीडियो मैं अपलोड करने लगा हूँ। तो आपने गौर से देखनी है, उसमें मैंने सारे स्पोर्ट ट्रेडिंग की सारी चीज़ें ना बड़ी डिटेल से समझाई हैं, तो आपको मज़ा आएगा। आपने वीडियो लाइक करनी है, तो वीडियो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में ना स्पोर्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, जैसे ये यहाँ पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप है और ओसीओ है, ये सारे फीचर जो हैं इस वीडियो में हम कवर कर लें, ताकि दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, और जो एक वीडियो देखे उसको कंप्लीट जो है ना स्पोर्ट ट्रेडिंग वो समझ आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा, ताकि आपको कभी मुश्किल ना हो कि यार मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या काम करता है, वो क्या काम करता है। तो कंप्लीट इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपने बाय करने होते हैं यूएसडीटी, वो आपको पता है कि उस पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि हाउ टू बाय यूएसडीटी इन बाइनांस। तो यहाँ पे P2P ट्रेडिंग है, आप वहाँ से बाय कर लोगे। बहुत आसान तरीका है, वो मैंने समझाया हुआ है वीडियो में। तो बाय करने के बाद आपकी अमाउंट जो है वॉलेट में जाते हो, तो यहाँ पे होती है फंडिंग में। ठीक है, ये फंडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है आ जाती है, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करके उसको क्या करते हो, स्पोर्ट में ले आते हो। ये आपके यूएसडीटी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, और करने के बाद उसको आप स्पोर्ट में कन्वर्ट कर लेते हो। जैसे ये फंडिंग टू स्पोर्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैक्स करके आप उसको ट्रांसफ़र कर लोगे स्पोर्ट में। अब आपके पास स्पोर्ट में ना यूएसडीटी हैं, जैसे ये मेरे पास पड़े हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई नया यूज़र है जिसने अभी बाय किए हैं यूएसडीटी, अब उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं कोई कोइन जो है वो कैसे ख़रीदूँ या सेल कैसे करूँ, तो इसलिए मैंने ये बताया है। अच्छा, अब क्या करना है। अब सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मार्केट का, जो सबसे इजी ऑप्शन है और न्यू यूज़र के लिए बेस्ट होता है कि अब कॉइन बाय सेल कैसे करना है, बस यही काम कैसे करना है। अब क्या है, अब यहाँ पे ना कोई सा कॉइन आपके पास $10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, मिनिमम जो है यहाँ पे आप $10 के बाय सेल कर सकते हो बाइनांस में। $10 से अगर आपके पास काम है 9 भी हैं, तो आप यहाँ पे बाय भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब कोई कॉइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने देख लेना है टॉप 10 या अच्छे कॉइन्स कौन से हैं, तो उसकी लिस्ट आपने बना लेनी है। मैंने वैसे वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हो कि अच्छे कॉइन्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाते हैं डिफरेंट कॉइन्स। अब यहाँ पे आप लिख लोगे भाई मैं जो कॉइन है ना मैटिक लेना चाहता हूँ या सुलाना लेना चाहता हूँ, कोई भी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, वो कॉइन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको बाय करना चाहते हो, ये मार्केट है, ठीक है। अब मैंने बाय करने हैं ये सबसे पहले मार्केट। अब मार्केट क्या होती है कि जिस प्राइस पे चल रहा है उसी पे बाय करना है मैंने। ये प्राइस चल रही है 1.5056, ठीक है।
अब इसी पे मैंने क्या करना है, बाय करना है। अब आपने यहाँ पे लिखना है USDT के कितने के बाय करना चाहता हूँ। मैं भी बाय करना चाहता हूँ $15 के, ठीक है। $15 लिखा। अब जैसे ही यहाँ पे लिखा ना, अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ वॉलेट में कि मेरे पास जो है, स्पोर्ट में चलते हैं ऊपर। यहाँ पे देखो कि मैटिक मेरे पास पहले पड़े हैं 5.4 और $8 के यहाँ पे पहले पड़े हुए हैं। अब हम और बाय करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अच्छा, मार्केट सिलेक्ट कर लिया मैंने भी, $15 के बाय करने हैं मार्केट प्राइस के ऊपर। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा ना, अब ये $15 के बाय हो गए हैं। वॉलेट में चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये $23 के हो गए हैं और मेरे पास मैटिक जो हो गए हैं वो 15 हो गए हैं, ठीक है। अब इसको सेल करना है। अच्छा, सेल पे जाएंगे। अब सेल कैसे करना है भाई, मैंने मार्केट की ही प्राइस पे सेल कर देने हैं। जितने के मैंने बाय किए हैं ना, उतने के सेल करने हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि भाई किस प्राइस पे मैंने जो है बाय किया था। अब यहाँ पे ओपन ऑर्डर करेंगे, ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये मैंने मैटिक बाय किया है ना 1.503, इस प्राइस पे मैंने बाय किए। इससे नीचे सेल नहीं करने चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर जाए ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट हो, तब मैं सेल करूं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, वापस आना है। यहाँ पे अब प्राइस चल रही है 1.5030। अब थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको सेल करके दिखा देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि सेल पे जाना है, मार्केट सेलेक्ट की हुई है। अभी मैंने सारे भी सेल करने हैं 100%। आधे सेल करना चाहते हो तो 50% कर लो यहाँ पे, पूरे सेल करना चाहते हो तो 100% कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर जितने करना चाहते हो, अभी मैं मैटिक यहाँ पे है ना, मैं 5 मैटिक जो है अभी सेल करना चाहता हूँ या 8 करना चाहता हूँ। लेकिन आपने ये देखना है कि वो $10 के कम से कम बनने चाहिए, तब जाके वो सेल होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है ये चीज़। अच्छा भाई, मैं 100% सारे के सारे जो है ना यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 100% पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे सिलेक्ट करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा ना, अभी नीचे चला गया तो हम सेल नहीं करते, ऐसे ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सेल मैटिक पे क्लिक करूँगा ना जैसे ही, तो ये सारे मैटिक जो हैं सेल हो के वॉलेट में यहाँ पे USDT हमारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये मार्केट ऑर्डर पे है कि मैंने फ़ौरन बाय किए, फ़ौरन सेल कर लिए, फ़ौरन बाय किए, फ़ौरन सेल कर लिए। ये मार्केट जब सिलेक्ट करोगे ना, यही होगा। अब जैसे ना ऊपर आ चुका है थोड़ा सा, तो मैं ये 100% करता हूँ, सेल मैटिक पे क्लिक करता हूँ। ये मैटिक मेरे सेल हो गए। आपने देखा होगा कि 305 थे, अब 328। अब हमारे पास यहाँ पे कोई मैटिक अवेलेबल नहीं है, ये देख सकते हो 0.08 हो गया है। सारे मैटिक जो हैं वो सेल हो गए हैं और हमारे पास यहाँ पे USDT आ गए हैं। अब हमारे पास मैटिक नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है ना, वो है लिमिट। ये ऊपर लिमिट है। अब लिमिट क्या चीज़ है, अब लिमिट ये चीज़ है कि भाई ये तो काफ़ी ऊपर चला गया है, मैं चाहता हूँ कि जब ये नीचे आए ना तब बाय करूँ। अब यहाँ पे मैं लिमिट लगाता हूँ कि 1.5 पे चल रहा है यार, जब ये आए ना 1.3 पे, तब मैं बाय करूं। अब बाय कितने के करूं, यहाँ पे लिख लेना है $20, ठीक है। या जितने भी आप जितने के बाय करना चाहते हो, 10 से ऊपर होने चाहिए, बस 15 के करना चाहता हूँ या 30 के करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ 20 के। जब भाई 1.3 पे मैटिक आए प्राइस इसकी, ठीक है, तो मैं $15 के $20 के बाय कर लूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 20 $20 1.3 बाय मैटिक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी जो लिमिट है वो सेट हो गई है और ऑर्डर ये प्लेस हो गया। अभी ये बाय नहीं हुए, जब 1.3 पे ये कॉइन जाएगा, ये देखें 1.3 पे कॉइन जाएगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये खुद ब खुद बाय होके हमारे वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने बाय कर लिए हैं। अब इसी तरह अब हमने बाय किए हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 या 1.3 पे बाय हो गया थे हमारे पास, कोई कोइन ऐसा है जो हमारे पास इस प्राइस पे बाय है ऑलरेडी। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ना हम $15 के ये बाय कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मार्केट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ना 15 USDT, सॉरी 20 USDT के हम मैटिक बाय कर लेते हैं, बाय मैटिक, ठीक है। अब हमारे पास मैटिक मौजूद है। अब चलेंगे हम सेल पे, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे हम लिमिट।
अब यहाँ पे लिमिट क्या काम करती है, सेल पे जाके। अब यहाँ पे ना हमने 1.3 पे हमने बाई किए थे, हम चाहते हैं कि जब 1.7 पे जाए ना तब सेल हो। अब हमने जैसे 1.5 पे बाय किए हुए हैं मैटिक, हमारे पास 13 मैटिक पड़े हैं, ये हमें शो करा रहा है क्योंकि जो हमने अभी मार्केट प्राइस पे बाय किए हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 1.7 पे जैसे ही जाए तो ये सेल हो जाए, तब हम 1.7 लिखेंगे यहाँ पे 100%, या जितने आप बाय करना सेल करना चाहते हो उतने आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई मैं जब 1.7 पे जाए ना तो मैं अपने जो हैं 8 मैटिक जो हैं या 10 मैटिक जो हैं जितने भी हैं वो मैं सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपने अमाउंट लिख सकते हो। मैं फ़िलहाल सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया, सेल मैटिक पे क्लिक करोगे, हमारी ये जो है ना यहाँ पे ऑर्डर बुक हो जाएगा। जैसे भी 1.7 पे जाएगा ना तो ये सेल हो जाएगा। अब ये सीधी सादी मार्केट और सीधी सादी लिमिट है बाय की और सेल की, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब होगा क्या, जैसे ही 1.7 पे जाएगा ये सेल होके प्रॉफिट के साथ अमाउंट जो है यूएसडीटी में आपके पास वॉलेट में यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। अब क्या है तीसरी चीज़, ठीक है, अब है तीसरी चीज़ भाई यहाँ पे स्टॉप लिमिट, ठीक है। ये एक और ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ना आप उसको एक कंडीशन देते हो। कंडीशन कैसे देते हो वो आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। अब यहाँ पे ना मैटिक जो है वो नीचे गिर रहा है, आपको लगता है कि यार ये और नीचे जाएगा, 1.5 पे चल रहा है। अगर यहाँ पे लिखना है अब कि अगर यार ये 1.4 पे चला जाए ना तो ये जो कंडीशन है वो एक्टिवेट हो जाए। कैसे हो, अगर ये 1.4 पे जाता है ना तो आपको आपके माइंड में होता है कि यार अगर ये 1.5 पे चल रहा है, 1.3 या 1.4 पे चला जाता है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 1.3 पे अगर ये जाता है तो मुझे शक है कि ये 1.1 पे भी जा सकता है। तब आपने क्या करना है, ऊपर कंडीशन देनी है कि जब ये 1.3 पे जाए ना तो ये वाली स्टॉप लिमिट जो है ये एक्टिवेट हो जाए और 1.1 पे जाके ना ये बाय कर ले। कितने के, यहाँ पे लिखना है भाई $15 के ये बाय कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ। आपने इसको कंडीशन दी कि भाई जब 1.3 पे जाए ना तब ये एक्टिवेट हो और 1.1 पे जाने के बाद ये बाय करे। 1.3 पे कंडीशन दी है क्योंकि आपको लगता है कि अगर 1.4 पे जाता है तब ये एक्टिवेट नहीं होगी, 1.35 पे जाता है तब भी एक्टिवेट नहीं होगी। जैसे ही 1.3 पे जाएगा तो ये लिमिट, स्टॉप लिमिट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। आप इसको कह रहे हो कि जैसे 1.1 पे जाए तो बाय कर ले। अब होगा क्या, जैसे मैं बायोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बायोमेट्रिक पे क्लिक किया, वो यहाँ पे बता रहा है कि जब अगर प्राइस गिरती है इसकी 1.3 तक जाती है तो आपने हमें कहा है कि मैटिक जो हैं वो 1.1 पे, ये देखें 1.1 पे बाय कर लें $15 के, जिसमें हमें मिलेंगे 13.6 मैटिक। समझ आ गई? अगर नहीं आई तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे ये हमें ऑर्डर लगा के दे देगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कंडीशन, यहाँ पे प्राइस लिखा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी कि भाई जब 1.3 पे जाएगा तो मुझे लगता है कि और भी नीचे जाएगा। अगर 1.3 पे नहीं जाता तब ये ऊपर ही जाएगा। अगर 1.3 पे जाए ना भाई तो मेरी लिमिट लगा देना, 1.1 पे मुझे बाय करके दे देना। अगर उससे 1.3 से नीचे गया 1.1 पे तब मैं बाय करूं, 1.3 पे ना करूं, क्योंकि 1.3 से मुझे लगता है कि और भी नीचे जा सकता है। तो ये एक कंडीशन आप यहाँ पे उसको देते हो। अच्छा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब स्टॉप लिमिट का सेल में क्या काम है। अब सेल में ये है कि यहाँ पे आपने उसको 1.5 पे चल रहा है तो आपने उसको यहाँ पे लिमिट दे दी कि स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस, बेसिकली स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं कि भी 1.5 पे चल रहा है, अगर ये 1.3 पे जाता है ना तब ये एक्टिवेट हो। जैसे उधर हमने बाय करना था, यहाँ पे वैसे ही हमने सेल करना है। 1.3 पे अगर ये जाए तो मुझे लगता है कि ये भाई 0.8 या 0.5 पे चला जाएगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ उसको लिमिट दे दूँगा भाई 1.3 पे जाता है ना अगर, तो 1.2 पे
मेरे सारे मैटिक जो हैं जितने मेरे पास पड़े हैं 100% कर दूंगा। जितने मेरे पास पड़े हैं वो सेल कर दो। इसको मैं पिछली जो लिमिट लगाई हुई है मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। हमारे पास 13 मैटिक है ना, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई जब 1.3 पे जाए, ठीक है, तो ये जो कंडीशन एक्टिवेट हो जाए और 1.2 पे जाने के बाद मेरे जितने मैटिक हैं वो सेल कर देना, क्योंकि इतना लॉस काफ़ी है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा नीचे जाएगा और उससे ज़्यादा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सेल मैटिक पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये लिमिट जो है हमारी लग जाएगी। जैसे 1.3 पे जाएगा तो 1.2 पे जाने की कंडीशन एक्टिवेट होगी और 1.2 पे जाके सेल हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। अब आपको ये स्टॉप लिमिट भी समझ आ गई होगी, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना यहाँ पे वो है ट्रेलिंग स्टॉप का। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको ये भी वैसे समझा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद आपको समझ ना आए। मैं अच्छा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप जो है इसको ओपन करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बाय की लिमिट क्या है, यहाँ पे आपने एक्टिवेट प्राइस, जैसे हम उधर लगाते हैं ना कंडीशन एक, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एक्टिवेट प्राइस। अच्छा, ये एक्टिवेट कब हो, 1.4 पे एक्टिवेट हो जाए ये कंडीशन, और यहाँ पे परसेंटेज देनी होती है। अब यहाँ पे सीन क्या है परसेंटेज का, परसेंटेज क्या सिलेक्ट करनी है, 5% सिलेक्ट कर लेते हैं और लिमिट लगा देते हैं कि 1.4 पे जैसे ही जाए और यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए 1.3, ठीक है, और मैटिक कितने बाय हों, मैटिक भाई बाय हो जाएं कोई 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्या करेगा, 1.4 पे एक्टिवेट हो जाएगी, 1.3 पे चला जाएगा। अगर ये 1.3 से नीचे जा रहा है तब ये बाय नहीं होंगे। 1.3 नीचे जैसे ही फिर से पंप करेगा और 5% ऊपर जाएगा तब ये बाय कर लेगा। समझ आई बात की। अब एक कॉइन है यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको लिमिट, ये अब बता रहा है कि 1.4 पे ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर इससे 5% नीचे जाता है तो ये बाय होगा, लेकिन अगर नीचे जाता रहता है तब बाय नहीं होगा। जैसे ही 5% पंप करेगा कि वापस मार्केट ऊपर जाने लगी है तो ये बाय कर लेगा। इसी तरह सेल का ऑप्शन भी ऐसे ही काम करता है। एक्टिवेट प्राइस लिख देते हो स्टॉप लॉस के लिए, जैसे हम यूज़ करते हैं कि भाई 1.2 पे जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाए, और जैसे ही 1.1 पे जाए तो मैटिक जो हैं हमारे सेल हो जाएं सारे के सारे, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर वापस जा रही है, ऊपर जा रही है, तब ये ऊपर जाता ही रहेगा, ये सेल नहीं करेगा। लेकिन अगर 5% भी नीचे जाती है तब ये सेल कर देगा। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये लोगों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी काम का है। लेकिन जो लोग नए हैं और पुराने भी हैं उनके लिए सारे ऑप्शंस बाकी जो हैं इनको यूज़ करके वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब है ओसीओ सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें, ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें आप बाय की लिमिट लगा सकते हो और सेल की भी लिमिट लगा सकते हो। अब कैसे काम करता है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये है कि आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब बेसिकली बाय के ऑप्शन में ओसीओ जो है वो क्या काम करता है और सेल के ऑप्शन में क्या काम करता है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने बाय करने हैं, अभी कोई और कॉइन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सुलाना सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सुलाना सिलेक्ट कर लेता हूँ, सुलाना आ गया है और ओसीओ जो है आ गया है। सुलाना इस वक्त किस प्राइस पे चल रहा है आपको पता है, 26.4 पे चल रहा है, 26.4 पे चल रहा है इस टाइम। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जब ये पहुँचे ना, जैसे हम लिमिट सेट करते हैं, लिमिट का आपको मैंने समझाया है, जब ये पहुँचे कि 22 पे, ठीक है, तब ये बाय कर लूँ मैं। नीचे जब जाए ना 22 पे जाए तब ये खुद ब खुद बाय हो जाए। लेकिन अगर ये चला जाता है 27 पे, ठीक है, 26 पे चल रहा है, 22 पे मुझे लग रहा है कि मार्केट यार नीचे जाएगी, तो मैं 22 सेट कर लिया मैंने ऊपर कि यहाँ पे भाई जब 22 पे जाए तो बाय हो जाए। लेकिन अगर ये 26 से भी ऊपर चला जाता है, 27 पे चला जाता है,
तो ये कंडीशन जो एक्टिवेट हो जाए और 28 पे यार बाय कर लेना, मुझे लगता है कि फिर ये 30 से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो कि कितने डॉलर के बाय करने हैं। मैंने भी $50 के बाय करने हैं, ठीक है, 1.7 सुलाना आएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मैं एक बार फिर आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब 22 पे जाए बाय कर लूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये 27 पे चला जाता है तो भाई मुझे लगता है कि ये 30 पे जाएगा। अगर 27 से थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये 27 पे जाता है तो ये कंडीशन एक्टिवेट हो जाए, 28 पे जाने के बाद फौरी बाय कर लेना। अब मैं इसको बाय सोल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये इसने लिमिट लगा दी हैं, 2 लिमिट्स, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि भाई जैसे ही 22 पे जाए ना तो ये इसको बाय कर ले, ठीक है। लेकिन अगर ये 27 पे चला जाता है तो 28 पे पक्का पक्का बाय कर ले। ये 2 चीज़ें इसने लगा दी हैं। ये डर है, मैं आपको समझा दूं कि आपको डर होता है ना कि यार मैं 22 की लिमिट तो लगा रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये दोनों चीज़ों में काम करता है। एक कि 22 पे जाएगा तब भी आप बाय कर सकते हो, 28 पे जाएगा ऊपर जा रहा है मार्केट, मुझे लगता है भाई 50 पे चला जाएगा, 40 पे, तब भी आप बाय कर सकते हो। तो ये OCO जो है एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करते रहना, समझ आ जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब इसका ऑप्शन जो है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ से कैंसिल ऑल पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब ये कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब जो है हम इसी को सेल के ऑप्शन में यूज़ करते हैं। अब मेरे पास सुलाना नहीं है, मैटिक पढ़ने हैं, तो उस पर हम लगा के ये जो सेम चीज़ है लगा के मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैटिक मैंने ओपन कर लिया, सेल का ऑप्शन है, OCO है, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई सेल के ऑप्शन में मैंने लगाना है कि यार टेक प्रॉफिट, बेसिकली ये आ गया TP। आपको बोलते हैं ना जैसे कोई सिग्नल प्रोवाइड करता है, ऊपर लिखा होता है टेक प्रॉफिट, नीचे लिखा होता है SL स्टॉप लॉस। अब वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं बेसिकली। अब एक कॉइन दिया कि प्राइस पे, इस प्राइस पे बाय कर लो, टेक प्रॉफिट ये सेट कर लो, और जो स्टॉप लॉस है वो ये सेट कर लो। अब वो कैसे होगा, अब उन्होंने दिया है कि भाई 1.5 पे आप लोगों ने बाय तो कर लिया है, अब क्या करना है, आपने लगाना है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्या लगाना, उन्होंने दिया है कि भाई 1.6 पे जो है ना टेक प्रॉफिट लगा लो, आपने लगा लिया। उन्होंने कहा स्टॉप लॉस लगा लो। अगर उन्होंने सिर्फ स्टॉप लॉस दिया है तो आप दोनों जगह पे सेम लगा सकते हो, 1.4 और 1.4, ये स्टॉप लॉस हो गया। और इसको 100% किया या जितने आप सेल करना चाहते हो, सेल मैटिक पे क्लिक किया, ये आपके पास नीचे शो हो गया कि भाई 1.6 पे जाएगा तो सेल हो जाएगा, 1.4 पे जाएगा तब भी सेल हो जाएगा। 1.4 स्टॉप लॉस है क्योंकि इससे नीचे भी जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे आ गई हैं। लेकिन इसको आप एक और तरीके से कैसे सेट कर सकते हो वो भी समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे है, इसको कैंसिल करते हैं, कि यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट सेट कर लिया भाई 1.7, और यहाँ पे वो जो मैंने कंडीशन बताई थी, समझाया था आपको, वो यहाँ पे होती है कि भाई जैसे ही ये 1.4 पे जाता है ना तो ये कंडीशन एक्टिवेट हो जाए और 1.2 पे सेल कर दो। ये अब वो वाली चीज़ आ गई जो मैं पहले आपको समझा रहा था। और 100% सेलेक्ट किया आपने यहाँ पे, और सेल मैटिक पे इसको मैं नीचे से पहले कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, ऑर्डर कैंसिल ही है। चलिए रिफ्रेश करते हैं, मुझे लगता है हाँ अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक प्रॉफिट सेट, यहाँ पे वो कंडीशन सेट कि 1.4 पे अगर चला जाता है ना तो 1.2 पे जाने के बाद पक्का सेल कर देना, फिर मत रुकना। क्योंकि मुझे लगता है 1.2 पे जाने के बाद ये $1 से भी नीचे चला जाएगा, 0.9 या 0.8 पे जा सकता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब इसको जाके सेल कर देना, ठीक है। आपने ये सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये अब ऑर्डर लग चुके हैं। अगर 1.7 पे जाता है तो आपके सेल हो जाएंगे जितने मैटिक हैं, और ये वाली कंडीशन जो है ख़त्म। लेकिन अगर 1.4 पे जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 1.2 पे जाने के बाद इसको सेल कर देगा और ये वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर 1.3 तक जाके भी वापस आता है तब कुछ नहीं होगा, तब 1.7 पे अगर जाता है तो फिर सेल होंगे। 1 पॉइंट इधर 1 पर ये कंडीशन बताइए कि 1.4 पे जाने के बाद ना
मुझे डर है कि 1.2 पे अगर चला जाता है, 1.4 पे एक्टिवेट करना है, 1.5 पे भी एक्टिवेट नहीं होगी ये वाली कंडीशन, 1.4 पे एक्टिवेट होगी कि अगर 1.4 पे चला जाता है तब इसको बंद कर दो पक्का पक्का 1.2 पे जाने के बाद। ठीक है, ये आप चीज़ें समझ आ गई होंगी, इस तरह से ये स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब भी जिसको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे सिग्नल वगैरह देता रहता हूँ कभी कभी, तो वो भी फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दी हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन आपके काम की है। तो बस ये चीज़ें थी, इसके अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आपके काम की जो चीज़ें थी वो सारी समझा दी हैं। इस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हो और लॉस से भी बच सकते हो। स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करो और टेक प्रॉफिट भी। इससे क्या होता है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, मार्केट ऊपर नीचे पंप हुई है या डंप हुई है तो आपका लॉस भी बच सकता है, आप लॉस से भी बच सकते हो और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। ऐसे पता नहीं चलता ना कौन सा कब कॉइन कहाँ चला जाए। तो इस तरह से ये वर्क करता है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये थी वीडियो, ये हमारा लेक्चर आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फ्यूचर ट्रेड जो है वो सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।